नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और जो हमारी यूएस की क्लासेस चल रही थी जिसमें हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, और अब लेकर आया हूँ आपके लिए यूएस में ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सब टॉपिक हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित है और हमें इसकी जानकारी है वो डिटेल में होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन लेयर है क्या। ओजोन लेयर हमारी कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि जो दूसरी लेयर है हमारी धरती की, जो दूसरी लेयर है उसके अंदर क्या आ जाती है? हमारी ओजोन लेयर आ जाती है। और ये क्या है? ओजोन लेयर क्या है? एक गैस की परत है। जैसे कि हमारा ये सूरज है, यहाँ से जो किरणें पड़ती है वो सीधी कहाँ पड़ती है? हमारी ओजोन लेयर पे। और ओजोन लेयर पे पड़ने के बाद, कुछ टकराने के बाद, जो ओजोन लेयर की गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन के दो कण होते हैं, वो ऑक्सीजन के अलग अलग कणों में टूट जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन और प्लस में हीट। और इस प्रकार वो किसका निर्माण करते हैं? O3 का। और O3 कौन सी गैस है? हमारी ओजोन की गैस होती है, जो यहाँ प्रेजेंट है। और सीधी जो सूर्य से हमारी तरफ अल्ट्रावायलेट रेस आती है, यूवी रेस से आती है, उनको ये क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। यानी कि धरती के ऊपर ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट पहरा बैंगनी किरणों को सीधी हमारे तक है नहीं आने देती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के लिए क्या है? हानिकारक रेज है। तो जो हमारी ये ओजोन लेयर है O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर है, वो हमारी पराबैंगनी किरणों से और हार्मफुल जो हमारी अल्ट्रा रेज है उनसे क्या करती है? पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो देखो, सबसे पहले जो ओजोन लेयर है ये क्या है? एक गैस है। और ये गैस किस कलर की गैस होती है? ब्लू की। हमें ध्यान रखना है कि जो ये गैस है O3 गैस है, जो ओजोन गैस है वो कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। एंड पाइजियस, ये एक जहरीली गैस है। जैसे ऑक्सीजन को तो हम ले सकते हैं, इनहेल करते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन O3 गैस है, जो ओजोन गैस है, वो हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। उसके बाद आपको बता दिया कि इसका सिंबल क्या है? ओजोन गैस का हमारा सिंबल क्या होता है? O3। और प्रेजेंट कहाँ होती है ये? हमारी जो पृथ्वी की 3 या 4 लेयरें हैं उनके अंदर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है उसके अंदर ये हमारी गैस है वो फैली हुई है। 15 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है। और उसके अंदर हमारी कौन सी गैस है? O3, जो हमें किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है और डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाती है। दूसरा है, इसी को ओजोन अम्ब्रेला और शील्ड भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को ये किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको ये ऑब्जर्व कर लेती है, इसीलिए इसे अम्ब्रेला, इसे छाता कहा गया है। पृथ्वी का क्या कहा गया है? छाता। कि पृथ्वी को जो अल्ट्रावायलेट रेज से कौन बचाती है? ये ओजोन लेयर। इसीलिए इसे ओजोन अम्ब्रेला और ओजोन शील्ड के नाम से भी हमें जानते हैं। दूसरा है, इट फिल्टर्स अल्ट्रावायलेट रेज। ये मैंने आपको बता दिया कि जो ओजोन लेयर किसका काम करती है? जो पराबैंगनी किरणें उनको फिल्टर कर देती है, उनको ऊपर ही रख देती है, और जो सीधी हमारे तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट पहुंचेगी, अगर अल्ट्रावायलेट रेज सीधी धरती पे पहुंच जाती है तो उससे भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं वो फैलती है। जैसे स्किन कैंसर है, कई लोगों के स्किन पे लाल रंग के निशान हो जाते हैं, गहरे धब्बे हो जाते हैं, जो किस कारण होते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पड़ने से हो जाते हैं। उसके अलावा डैमेज आई कैटरेक्ट, यानी कि आंखों के अंदर जो मोतिया का रोग हो जाता है इंसानों को। जब मोतिया ब्लैक कैटरेक्ट या वाइट कैटरेक्ट होता है तो इंसानों को दिखना है वो बंद हो जाता है। ये भी किसके कारण होता है? अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। अगला है डैमेज टू इम्यून सिस्टम। इंसान के जो ऑर्गन है वो भी क्या करना छोड़ देते हैं? काम करना छोड़ देते हैं, जब किसके टच में आते हैं? हमें पराबैंगनी किरणों से। लेकिन कौन बचाता है हमें? O3, यानी कि ओजोन लेयर है, जो ब्लू गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में फैली हुई है, वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। उसके बाद देखो, इंक्रीज एम्ब्रियो मोर्टेलिटी इन एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी कि अगर पराबैंगनी किरणें हमारे तक सीधी पहुंच जाती है तो इंसान और जानवरों के अंदर
जो गर्भ धारण करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, ख़त्म। यानी कि मोर्टेलिटी, जो बच्चे पैदा करने की या बांझपन की शिकायतें वो इंसानों और जानवरों में आ जाती है। दूसरा है डिक्रीज क्रॉप यील्ड। जब डायरेक्ट पराबैंगनी किरणें धरती पे पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे करीबन, आपको वैसे मैं बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, जिसके कारण बहुत धरती का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर धरती का तापमान बढ़ जाएगा तो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि गर्मी वाली जगह सर्दी पड़ेगी और सर्दी वाली जगह गर्मी पड़ने लगेगी, जिसके कारण जो हमारी क्रॉप है वो नहीं होंगी। या पानी है, गर्मी, ज़्यादा गर्मी के कारण समुद्रों का पानी है वो भी सूख जाता है। तीसरा है स्मोक फॉर्मेशन, और जो धुंध पड़ती है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगेगी, क्योंकि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस सीधी धरती पे आती है तो वो किसका काम करती है, फ्यूम बनाने का, धुआं बनाने का काम करती है, जिससे क्या पैदा होगी, फॉग। तो ये सब तो कारण थे। और एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ है 1985 में। जो फारमैन है उन्होंने अंटार्कटिका में एक होल की खोज की थी। जो अंटार्कटिका हमारा यहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस सीधी आ रही है, जो ओजोन लेयर है वो क्या हो गई है, डिप्लीट, यानी कि वो क्या हो गई है, हट गई है, टूट गई है ओजोन लेयर। कहाँ पे, अंटार्कटिका के पास। 1985 में फारमैन ने यहाँ पे क्या देखा था, होल देखा था, जो कहाँ हो गया था, हमारी ओजोन लेयर में डायरेक्ट किरणें पड़ी थी अंटार्कटिका पे। और हमें पता है कि अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा बर्फ़ है, अगर सीधी किरणें यहाँ पड़ेगी तो आइस कैप है, जो ग्लेशियर है हमारे, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे। यही सेम हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है। और जो इनको मापने की जो इकाई है वो डॉब्सन यूनिट है, DU। डॉब्सन यूनिट से हम इसकी मात्रा गैस की मापते हैं। उसके बाद OSD, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, ये मैं बता देता हूँ कि ओजोन जो हमारी परत है वो किस कारण से खराब होती है। क्या कारण है कि ओजोन परत है वो दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें वो डायरेक्ट कहाँ आ जाती है, पृथ्वी पर आ जाती है। तो पहले के मुकाबले जो हमारी ओजोन परत है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, पतली हो गई है। उसके कारण है, सबसे पहला है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस का नाम है CFC, बहुत बार एग्जाम में यह है। CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो गैस हम AC के अंदर या फ्रिज के अंदर जो गैस भरी जाती है उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके लिए बहुत ही हाई क्या चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए होता है। दूसरी है मीथेन। जो मीथेन गैस है उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या मीथेन गैस है, इसके कारण भी ओजोन लेयर है वो क्या होती है, खराब होती है, डिप्लीट होती है। दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो साधनों के अंदर से धुआं निकलता है या सिगरेट के अंदर से धुआं निकलता है, उसके कारण भी ओजोन लेयर है क्या होती है, खराब होती है। क्लोरीन से भी क्या होती है, जो मुख्य है वो CFC और क्या है, मीथेन है। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया कि फ्रिज से निकलती है, या बहुत सारे जो हवाई जहाज़ है जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं तो उनसे जो गैसेस निकलती हैं उसके कारण भी ओजोन लेयर है पतली हो गई है। इसके अलावा स्प्रे, जितने भी हमारे जो एरोसोल हैं, यानी कि स्प्रे के जो सिस्टम है, जैसे रूम फ्रेशनर हो गया या हमारा इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, जो हम वो प्रेशर से जो निकलती है वो गैस भी कौन सी होती है, हमारी क्लोरीन गैस होती है, जो इसके अंदर मिक्स होती है, जिसके कारण ओजोन लेयर है डिप्लीट होती है। तो साथियों, ये थोड़ी सी जानकारी थी ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर हमारे लिए क्या है, जीवनदायिनी है। अगर ये लगातार ऐसे ही नष्ट होती रही तो एक दिन जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट क्या आएगी, पृथ्वी पे आएगी, जिसके कारण जो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे स्किन कैंसर है, कैटरेक्ट है, ब्रोंकाइटिस डिसीज़ है, या मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम है, वो व्यक्तियों के अंदर आ जाएगी, मनुष्य के अंदर। तो ये थोड़ा सा था हमारा ओजोन लेयर के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वो इफेक्ट है, जैसे कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर जो शीशे के घर बनाए जाते हैं, और उसके अंदर जैसे कांच का कोई घर बना दिया और उसके अंदर हमने पेड़ पौधे लगा दिए, जब सूर्य की रोशनी सीधी आती है तो कुछ रोशनी है वो
अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 और O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर गैसेज होती है, जो इसको क्या करती है, सनलाइट को ऑब्जर्व करती है। और शीशे में होने के कारण कुछ गैसेज अंदर रह जाती है, जिसके कारण यहाँ क्या पैदा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। जो और इसके मुख्य गैसें कौन सी है, CO2 और O2 ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा यही करती हैं। और जब सबसे ज़्यादा मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन लेता है। तो हम अगले टॉपिक में मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी पढ़ा दूंगा। धन्यवाद साथियों।